अनाज होता है, कागज पर मोटरसाइकिल से भी अनाज की ढुलाई होती है। इस कहानी से पता चलता है कि कागज से क्या क्या होता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत भले कहीं और विश्वगुरु बन गया है, मगर घोटाला करने वाले किसी विश्वगुरु से कम नहीं। पता नहीं उनकी कागजों पर ट्रैफिक का कंट्रोल किसके पास रहता है, जिनकी जेब भरती रहती है और जिनके कारण महिलाएं और बच्चों का शरीर कुपोषित होता रहता है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। 15 अगस्त को ये उद्गार प्रधानमंत्री का था। मध्य प्रदेश में पोषण आहार पर भ्रष्टाचार की ये रिपोर्ट भी सरकारी है। सवाल है कौन बचेगा कौन छूटेगा। एनडीटीवी को मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की वो गोपनीय रिपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही है। खासकर लाभार्थियों की पहचान, जो टेक होम राशन है उसको बनाने, उसके परिवहन और ऐसी तमाम बातों में धांधली की और अनियमितता की बात कही है। रिपोर्ट के कुछ गंभीर निष्कर्ष 2021 के लिए टेक होम राशन योजना के लगभग 24% लाभार्थियों की जांच पर आधारित थे। इस योजना के तहत 49,58,000 पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। इसमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 34,69,000 बच्चे, 14,25,000 गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां के साथ 11 से 14 साल की उम्र की 64,000 बच्चियां शामिल थी, जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है। दावा किया गया था कि 6 कारखानों में से 6 करोड़ 94 लाख की लागत के 1,01,025.64 मीट्रिक टन राशन का परिवहन किया गया, लेकिन परिवहन विभाग से सत्यापन करने पर पता लगा कि ट्रकों के जो नंबर दिए गए उन पर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर पंजीकृत हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 तक राशन के लिए पात्र स्कूली छात्राओं की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा करने को कहा था। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग ने फरवरी 2021 तक इसे पूरा नहीं किया। जहां स्कूली शिक्षा विभाग ने 2018-19 में स्कूल न जाने वाले लड़कियों की संख्या 9,000 होने का अनुमान लगाया था, वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना कोई सर्वे किए उनकी संख्या 36,08,000 होने का अनुमान लगाया। जांच के दौरान पाया गया कि 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल 3 स्कूल न जाने वाले लड़कियों का पंजीकरण किया गया है। हालांकि उन्हीं 49 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत WCD विभाग ने 63,748 लड़कियों को सूचीबद्ध किया और 2018 और 21 के दौरान उनमें से 29,104 की मदद करने का दावा किया। साफ तौर पर यहां आंकड़ों में हेरफेर करके 110 करोड़ 83 लाख मूल्य के राशन का फर्जीवाड़ा हुआ। इसके अलावा राशन निर्माण संयंत्रों ने भी उनके निर्धारित और अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी। जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना की गई तो पाया गया कि इसमें 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मध्य प्रदेश के बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में 6 संयंत्रों ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 821 मीट्रिक टन राशन की आपूर्ति करने का दावा किया, जबकि उस दिन उनके स्टॉक में उतना राशन था ही नहीं। 8 जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने संयंत्रों से 97,000 मीट्रिक टन से अधिक राशन प्राप्त किया, जबकि परिवहन करके सिर्फ 86,000 मीट्रिक टन आंगनबाड़ियों को भेजा गया। बाकी 62 करोड़ 72 लाख की लागत से 10,000 से अधिक मीट्रिक टन का राशन न तो परिवहन किया गया और न ही गोदाम में उपलब्ध था। यह दर्शाता है कि यहाँ भी गड़बड़ी हुई। सरकार कह रही है ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम नहीं मान सकते। CAG रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और जानना चाहते हैं इस प्रदेश के नागरिक के नाते कि हर घोटाले में मुख्यमंत्री जी के प्रभार या मंत्रालय का नाम सामने आना एक संयोग है, संकल्प है, षड्यंत्र है या उनकी आदत में शुमार है। वो सार्वजनिक होना चाहिए। चलिए, रिपोर्ट अंतिम नहीं, कर लीजिए परीक्षण, लेकिन इन तस्वीरों का क्या करेंगे? सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है,
लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। विज्ञापनों की इतनी चकाचौंध के बीच सतना के मझीगावा में कुपोषित बच्ची की मौत पर जांच चल रही थी। वहीं 7 साल की इस मासूम की तस्वीर आई। पथरा के सुहागी गांव से तस्वीर आने के बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंकड़े कहते हैं कि अकेले मझीगावा में 15,875 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, जिसमें 1,016 बच्चे अति कुपोषित हैं। इसी बच्ची में आप स्कूल चले हम, मध्याह्न भोजन जैसे कई योजनाओं की हकीकत देख सकते हैं। सतना से आगर मालवा चलते हैं। यहाँ वार्ड 16 में आंगनबाड़ी कर्मी शारदा यादव के रजिस्टर को हमने देखा तो पता लगा मार्च में इन्हें कोई टेक होम राशन नहीं मिला। आगे पीछे जो मिला है वो भी पंजीकृत बच्चों से कम। इन कर्मचारियों की भी अपनी दिक्कत, तनख्वाह वक्त से नहीं मिलती भी है तो पूरी नहीं। अभी जो है केंद्र के नहीं मिल रहे हैं, 3 महीने के केंद्र के बाकी है हमारे। और जो राखी का त्योहार था उसमें भी हम त्योहार सही से नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि तनख्वाह ही नहीं मिली ना। 5,500 मिल रहे हैं, 4,500 केंद्र के रुके हुए हैं, तो 3 महीने के सलम वो बाकी है हमारे। सर आधी तनख्वाह आ रही है, आधी नहीं आ रही। केंद्र सरकार की आ रही है, राज्य की नहीं आ रही है सर। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा आपको ये पैसा? ये वैसे मार्च से ही नहीं आ रही सर, आधी आधी आ रही है। उसके बाद 1-2 बार आ गई थी पूरी, और फिर अभी 3 महीने से नहीं आ रही, आधी आ रही है। ये भोपाल के करीब आंगनबाड़ी है। पिछले साल गाजे बाजे के साथ मीडिया को बुलाकर बताया गया कि बच्चों को खाने के लिए कुर्सी टेबल लगा दिया गया है। उस वक्त पन्नी में भरकर राशन भी दिया गया। उसके बाद टेक होम राशन का क्या हुआ, ये खबर उस लिहाज से अहम है। ये खबर इस लिहाज से भी अहम है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ 1000 में से 46 नवजातों की जन्म लेते मौत हो जाती है। मातृ मृत्यु दर के मामले में भी राज्य देश में दूसरे नंबर पर है, जहां 1000 में से 15.9 प्रसूताएं दम तोड़ देती हैं। – 2020 में उपचुनाव में हार के बाद महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। विभाग में एसीएस से लेकर कर्मचारियों की लंबी फौज है, फिर भी ऐसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। इस मामले में हमने जवाब मांगा, लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो राज्य के मुखिया हैं और अब तक चुप हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, आगर मालवा से जफर मुल्तानी, सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी के आटे वाले बयान को लेकर काफी मीम बन चुकी